एक मानव को हम असुरों के अंतरिक्ष यान में प्रवेश कैसे मिला? महामहिम ने एक मनुष्य को भेज दिया। असुरों, खत्म कर दो इसे। है कोई और अलोमा को चुनौती देने वाला स्वागत है। मैं व्योम आपका इस अंतरिक्ष यान में स्वागत करता हूं। राज रक्षिका अलोमा, महामहिम असुर श्रेष्ठ ने तुम सबको मायावी अंगूठी प्राप्त करने का एक कार्य सौंपा था और तुम विफल रहे। एक इंसान से हार के आ गए। राज रक्षिका अलोमा, इसके कारण हुआ है, इस दंश के कारण। इसको ये कार्य दिया गया था और ये पृथ्वी पर अंगूठी खोकर आ गया। चूक तो हुई है दंश से। अगर तुम ना होते तो असुर कुल को अब तक अंगूठी मिल चुकी होती। और तुम, एक तुच्छ मानव तुमसे अंगूठी छीन के ले गया और तुम कुछ नहीं कर पाए। इंसानों से हार के आ गए। ऐसी गलती की असुर कुल में क्या सजा होती है तुम्हें तो पता ही होगा दंश। परम दंड। परम दंड यानी मृत्यु से भी भयानक। अपने मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ दंश। मैं तैयार हूं। प्रोफेसर भटकल, ये दिशा संचालक मुझे तुम तक पहुंचाएगा। ब्रिजलाइन हॉस्पिटल। असुरों, अब तो कोई गुड लक चार्म ही मेरी हेल्प कर सकता है। क्या करूं कि किस्मत बदल जाए। ओ हेलो, हाय शानू यार, आई एम सो सॉरी। आज सब कुछ डिजास्टर ही था यार। तुझे पता है अंकल ने उनसे मिली, उनसे पैसों की बात भी की, पर वहां अचानक से अंकल ने पैसे भेज दिए। क्या? ये देख। वाओ, आई नो, लैंडलॉर्ड की डेडलाइन के पहले हमारे पास में पैसे आ गए। यार अब हमें ये घर छोड़ना नहीं पड़ेगा। यार ज़ारा, लेकिन इस महीने का तो सब सॉर्ट हो गया, पर अब अगले महीने का क्या होगा? देखते हैं, रुक। ओके। हाँ ज़ारा। अंकल जी, अभी शानू ने बताया
आपको पता नहीं है आपने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। थैंक यू सो मच। आज क्राइसिस के टाइम पे जिस तरह से तू मेरे बाजू में खड़ी रही ना बेटा, जस्ट लाइक अ फैमिली। और फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व करना तो बनता है ना। वंस अगेन थैंक यू सो मच। चल बाय। ओके बाय। चलो भूख लगी। अरे विलेन का कॉस्ट्यूम नहीं चाहिए, सुपर हीरो वाला कॉस्ट्यूम चाहिए जाकिर भाई। इससे तो बच्चे डर जाएंगे। ये वाला कुछ और नहीं है जाकिर भाई? मुझे बहुत काम है, आप ही ढूंढ लो खुद। अरे जाकिर भाई ट्राई करो ना। अरे खुद ही ढूंढना पड़ेगा। हाँ, कुछ ऐसा जो बुलेट प्रूफ और कुत्ता बाइट प्रूफ भी हो। सही लग रहा है। अंगूठी पहनने के बाद अगर कुछ पहनता हूं तो गायब नहीं होता है, पर अगर अंगूठी पहनने के पहले कुछ पहन लूं तो? बन गया सुपर हीरो कॉस्ट्यूम। अब होगी इसकी टेस्ट ड्राइव। आई नो आई एम गोइंग टू रॉक इट। क्यों लग रहा ना बिल्कुल सुपर हीरो? अरे लेटा क्या हुआ है? भौंकना। भौंकना। भौंक क्या रहा है? काट के दिखाना। आजा। काट के दिखाना। आजा। अरे मैं मजाक कर रहा था भाई। नहीं लोग, सुपर हीरो कम सुपर जोकर ज्यादा लग रहा हूं। रिजेक्ट है भाई तू। ये अनकूल नमकूल। क्या करूं? जिनसे कवच का आइडिया है ना, उनसे हेल्प लेता हूं। एक बार भटकल अंकल को दिखाता हूं। हाँ मामा जी। वीर कहाँ है तू? तू कल रात भी नहीं मिला मुझे। हाँ, मैं कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, तेरा अनरीचेबल आ रहा है। क्या हुआ मामा जी? क्या हो गया? अरे तू इवेंट में क्यों नहीं पहुंचा अभी तक? इवेंट? कौन सा इवेंट? अरे पापा, कौन सा? रॉकी ज़ारा का लॉन्च। हाँ हाँ मामा जी, आप शुरू करो, मैं भी आता हूँ। तेरे बिना मैंने कुछ भी शुरू किया है आज तक? हाँ मामा जी बोल रहे हैं तो पहले घर के रिहर्सल पे चला जाता हूँ, फिर इवेंट पे। Come on guys, yes, Rocky मेरा नाम। It's all about swag. Come on. कहाँ है? I don't know. क्या बात है, बहुत लंबी उम्र है मेरे भाई की। Finally. क्या? तूने घर छोड़ने का प्लान बना दिया? हाँ, good job, good job. हाँ बकवास कर रहा है। हाँ तो फिर ये बैग क्या है? इसमें है क्या? कुछ नहीं, इसमें मेरे स्टंट का आइटम है, तुझे नहीं पता। हाँ मुझे क्या ही पता होगा। Anyways, तूने अपनी जिंदगी से मेरे सारे सीन्स काट दिए। अकेले अकेले गायब रहता है। कोई बात नहीं, it's okay.
ये ना आसमान से उतरी हुई। हाँ, लेकिन अब तो थक गई होगी इतना दूर से जो आई है। हाँ, यूं ही खड़े खड़े देखता रह रहे हैं, कुछ करेगा भी क्या? अरे उस दिन ऐड में सब कबाड़ा कर दिया था ना, तो ज़रा को सॉरी बोलने जाना है। अरे वो अच्छी तेरा सॉरी थैंक यू वेलकम चलता ही रहेगा। हाँ, मुझे माफ कर दे। हाँ? ज़रा मैं ना तुम्हें उस दिन के लिए क्या घर के बरामदे में घूम रहा है क्या? है दिख नहीं रहा? बाबा जा यहाँ से चल। अरे ये कहाँ से बीच में आ गया है? पूरा रिहर्सल खराब कर दिया। प्लीज लीव। एक बार मौका मिल जाए बस, फिर बताती हूँ उस रॉकी रुकावट को। चल हट। वीर, हर बार ज़रा के सामने कुछ ना कुछ पोपट हो ही जाता है। ना घर पे सुकून है ना बाहर इज्जत। कोई बात नहीं, आज चाहे जिसका हो, कल अपना है। एक बार भटकल अंकल से मिल लेता हूँ, शायद इस सुपर हीरो सूट को और बेटर बनाने में उनकी हेल्प मिल जाए। हाँ कैसा लग रहा हूं अंकल? बहुत अच्छा, मेरी राय मानो, कोई सर्कस ज्वाइन कर लो। एग्जैक्टली, लग रहा हूँ ना बिल्कुल जोकर। जोकर लग रहा हूँ। अंकल आपने ही तो कहा था कि रणभूमि में उतरने से पहले एक योद्धा को कवच की जरूरत होती है। हाँ, कवच 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 क्या हो गया तुम्हें? हाँ? भूल गए? सब भूल गए? तुमने तो कहा था कि असुरों के पीछे तुम्हारा कवच है। असुरों के पीछे? आप फिर से कोई पजल बना रहे हैं ना? सीक्रेट लैब, याद करो, एक किताब के पीछे पापा ने कवच भी बनाया हुआ है। I mean आर्मर, वो सुपर हीरो टाइप्स। वक्त से बहुत आगे की सोचते थे तुम। जीनियस, मेरा फेवरेट जूनियर। थैंक यू सो मच अंकल। अब इसकी क्या जरूरत है? इसे हटा देता हूँ। वैसे भी इसमें बहुत फनी लग रहे थे। ओके अंकल, बाय। कहाँ जा रहे हो? अब सीक्रेट लैब, कवच ढूंढने। कल चले जाना, आज मेरे पास रुक जाओ प्लीज। मैं बस अभी आता हूँ अंकल। नहीं, सच बताऊं, मुझे ना ये हमारा अटपटा सा लगता है। ये अच्छे लोग नहीं हैं, बहुत खराब लोग हैं, बहुत बुरे लोग हैं। ये मुझे फिर से इंजेक्शन लगा देंगे। रुक जाओ प्लीज। एक बार वो सूट मिल जाए तो भटकल अंकल को भी यहाँ से ले जाऊंगा मैं। अंकल आप ना 100 तक काउंट कीजिए। नहीं 1000 तक काउंट कीजिए। मैं यूं गया और यूं है। नहीं, मुझे भी अपने साथ ले चलो। ये मेरा
मेरा दम घुटता है, मुझे घबराहट होती है। अब जैसे ही मुझे सूट मिलता है ना, मैं फट से आऊंगा और झट से आपको यहाँ पर लेके जाऊंगा। सच? हाँ अंकल, आज से आप मेरे साथ ही रहेंगे। अब से नो मोर ये गंदा सा हॉस्पिटल का केबिन, यू नो। और हाँ, जब तक मैं वापस आता हूँ तब तक आपको जहाँ जहाँ जाना है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। एलिफेंटा, डीआरएस, चौपाटी, ओके? फ्राइडे नाइट को लिटिल लिटिल और संडे को आपका फेवरेट गाजर का हलवा। अब ना फिर से साथ साथ काम करेंगे, साथ साथ घूमेंगे, मजे करेंगे ढेर सारे। मुझे ना बहुत सालों के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से अपनी जिंदगी जी सकता हूँ। I can live my life again. तुम ना बहुत प्यारे बच्चे हो, बहुत प्यारे। आप ये हाथ हमेशा मेरे सर पे बनाए रखिएगा अंकल। हमेशा। God bless you. अब आप अंकल थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं फट से सीक्रेट लैब होकर आता हूं, ठीक है? वीर, आपने मुझे वीर कहा। जल्दी आ जाना बेटा, मैं वेट करूंगा तुम्हारी। मैं यूं गया और यूं आया अंकल। संभल के, संभल के। मायावी अंगूठी की ध्वनि सुनाई थी, मतलब मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूं।
क्यों आचार्य? फिर से दंश को ही अपने अंगूठी लेने क्यों भेजा? क्योंकि दंश विशेष है, एक असाधारण प्राणी जिसे खास इसी कार्य के लिए चुना गया है। क्यों आचार्य? दंश में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? उत्तर दीजिए आचार्य। आचार्य, उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए आचार्य। अब तो मैं ये जान के रहूंगा कि दंश में ऐसी क्या विशेषता है जो मुझ में नहीं। सॉरी सर, एक्सक्यूज मी, आपकी बुक। You're welcome. क्यों आचार्य? फिर से दंश को ही अपने अंगूठी लेने क्यों भेजा? जब उस अंगूठी को प्राप्त करने में सभी असुर विफल हो गए, तब हमने एक मंत्र पहली ब्रह्मांड में छोड़ दी थी, जिसे सिर्फ वही सुलझा सकता है जिसके पास उसकी दिव्य ऊर्जा का ज्ञान हो। और वो व्यक्ति था एक पृथ्वीवासी मानव। प्रथम कलारंभम शक्ति अदृश्य दशसुराचम। लगता है ये कोई कॉस्मिक कोड है, जैसे कोई मंत्र, कोई पहेली। तो इससे रिंग की शक्तियों का पहला फेज एक्टिवेट हो जाएगा। रिंग अपने धारक को इनविजिबल तो करती है, साथ ही उसे 10 असुरों की ताकत भी देती है। यस, मैंने इस पहेली को क्रैक कर लिया। अंगूठी का अपने पहले चरण को पार करना वो केवल तुम्हारे कारण हुआ है अमलनंदा, और उसी का फायदा उस अंगूठी धारक को हुआ है। और हमें शंका है कि अंगूठी का धारक अवश्य ही दूसरे चरण की ओर बढ़ चुका है, और अगर वो सफल हो गया तो उसे हराना और भी दुष्कार हो जाएगा। मुझे जल्दी से सीक्रेट लैब पहुंचना होगा। वीर, वीर आ गए तुम? कहाँ ढूंढूं? इतने बड़े रूम में कहाँ होगा वो? इतने बड़े रूम में कहाँ होगा वो कवच? कहाँ हो सकता है कवच? क्या कहा था भटकल अंकल ने? असुर। तुमने तो कहा था कि असुरों के पीछे तुम्हारा कवच है। याद करो, एक किताब, किताब के पीछे।
अ जीनियस पापा। आप सही थे। यू आर अ जीनियस। वीर। पापा। बेटा अगर तुझे ये जैकेट मिल गई है तो चांस है कि तुझे रिंग भी मिल गई होगी, और ये भी हो सकता है कि इस समय मैं तेरे पास नहीं हूं। पर भूलना मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। मुझे खुशी है बेटा कि तू सही राह पर चल रहा है, और जब कभी भी तुझे अपने आप पर डाउट हो तो याद रखना कि तू हीरो है, असली हीरो। और हीरो हार से पहले हार नहीं मानता। कम ऑन। मेरे हीरो तो आप हो पापा, पर आप हो कहां? आप जहां कहीं भी हो, मैं आपको ढूंढ निकालूंगा। थैंक यू पापा। सबसे पहले ये सूट ना भटकाल अंकल को दिखाता हूँ। आपका बनाया हुआ ये सूट देके वो खुशी से कूद पड़ेंगे। वीर, वीर आ गए तुम? कौन हो तुम? मैं जानता हूं तुम कौन हो। अमल है ना? धैर्य की परीक्षा मत ले मानव। अमल नहीं, देख असुरों के लिए मायावी अंगूठी से आवश्यक कुछ भी नहीं, और असुरों के अस्तित्व की रक्षा के लिए ही अमल नंदा की नियति बदलनी पड़ी। हमने अर्थात गुरु शुक्राचार्य ने रचाया था एक ऐसा षड्यंत्र जिसने उसका मनुष्य जीवन ही समाप्त कर दिया। आज के ब्रेकिंग न्यूज में रिसर्च के नाम पर साइंटिस्ट ने किया करोड़ों रुपए का घोटाला। आज 2 हफ्ते के गुप्त छानबीन के बाद एनफोर्समेंट एजेंसी ने ये खुलासा किया है कि DRSO के एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर अमल नंदा ने किसी पौराणिक रिंग के तलाश के बहाने किया अरबों रुपयों का घोटाला।
आपने देश के साथ गद्दारी की है क्या आप पीएलए या आईएसआई के साथ काम करते हैं? क्या कह रहे हैं आप? बताइए डॉक्टर नंदा बताइए। अपने पूरे परिवार इसमें जुड़े हैं, बताइए। हमने जो भी किया अमल नंदा को अपने वश में करने के लिए किया। ड्राइवर तुम्हारे मस्तिष्क को हमने रिक्त कर दिया अमल नंदा, ताकि अपना मनुष्य जीवन तुम्हें याद ही ना रहे। कौन हूं मैं? तुम एक असुर हो। तुम दंश हो। और इसी तरह एक मानव वैज्ञानिक अमल नंदा बन गया एक क्रूर कठोर हत्यारा। मृत्यु का दूसरा नाम असुर महारथी दंश। मेरे दंश। अमल क्या हो गया है तुम्हें? सहयोग देते तो पीड़ा ना होती, पर मुझे जो जानकारी चाहिए मैं खुद ले लूंगा।
यादों से उस अंगूठी धारक का पता लगा लूंगा। दंश को हराना तुम दोनों के लिए असंभव है अचल विचल, लेकिन युद्ध में कुछ भी अनुचित नहीं, इसलिए तुम दोनों उस पर पीछे से वार करोगे। जो करना पड़े करो, मार दो उसे, लेकिन बिना उस अंगूठी के मेरे पास वापस मत आना। इस बार आर या पार। आचार्य के विशेष शिष्य आदि नस्ल के असुर दंश, तुम्हारा समय समाप्त। तुम्हारी यादों को पढ़ क्यों नहीं पा रहा मैं? अंगूठी या अंगूठी धारक का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है। तुम्हें कोई मानसिक विकार तो नहीं? मुझे परेशान ना करो, मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। ये लोग बहुत इंजेक्शन दे रहे, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ याद नहीं है। अमल प्लीज मुझे परेशान मत करो, प्लीज। शांत। दंश। देखा अंकल, छठ से जाके फट से वापस आ गया ना मैं। पापा का बनाया हुआ सूट भी मिल गया अंकल। लगता है नाराज हो गए। वैसे अंकल मैंने सोच लिया कि आपको यहाँ से कैसे निकाल कर लेके जाना है। आई एम सो सॉरी कि आपको इतना टाइम यहाँ का टॉर्चर सहना पड़ा। एक बात कहूँ अंकल, सिर्फ एक यही ऐसा टाइम है जब मैं पापा को उतना मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि तब आप मेरे साथ होते हैं। अंकल, अंकल, आप ठीक तो हैं अंकल? ये क्या हुआ अंकल? मैं भी डॉक्टर को लेके आता हूँ। एक मिनट, डॉक्टर, सिस्टर, नर्स। हाँ हाँ अंकल, मैं अमल आपके सामने हूँ अंकल, यहीं पे हूँ मैं। बताइए अंकल, ये क्या हुआ? किसने किया ये? अंकल मैं यही हूँ, आपके साथ हूँ अंकल, मुझे बताइए किसने किया ये? डॉक्टर, नर्स, कोई है? जल्दी आओ। अंकल, अंकल किसने किया ये? क्या हुआ अंकल? बताइए मुझे। अमल, एलियन। नहीं 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 हम आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते अंकल। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते अंकल।
उठिए अंकल, उठिए। मैं अमल। अंकल उठिए अंकल, उठिए अंकल। वीर, कल चले जाना, आज मेरे पास रुक जाओ, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मेरा दम घुटता है, मुझे घबराहट होती है। जल्दी आ जाना बेटा, मैं वेट करूंगा तुम्हारी। I'm so sorry अंकल, I'm so sorry। अगर मैं आपको छोड़ के नहीं जाता तो आज ये सब नहीं होता। पापा क्या, एक आप ही तो है मेरे, आप भी मुझे छोड़ के चले गए। किसने किया ये? Excuse me? Alien. बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये सब हुआ कैसे? डॉक्टर साहब, एक बहुत अजीब आदमी था उधर उस साइड में, ऐसा टोपी पहन रखा था, फेस नहीं दिखा। हाँ डॉक्टर साहब, 2-3 दिन पहले न्यूज में भी आया था, उसका एक वीडियो वायरल हुआ था। लोग कहते वो एलियन है, इधर ही गया वो। अमल, एलियन। अंकल ने कहा था एलियन, कहीं ये वही तो नहीं जिससे मैं टकराया था? डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा है। अरे ये सब हुआ कैसे? डॉक्टर साहब, एक बहुत अजीब आदमी था उधर उस साइड में, ऐसा टोपी पहन रखा था, फेस नहीं दिखा। हाँ डॉक्टर साहब, 2-3 दिन पहले न्यूज में भी आया था, उसका एक वीडियो वायरल हुआ था। लोग कहते वो एलियन है, इधर ही गया वो। अमल, एलियन। वो रहा दंश, अब होगा पीछे से वार। याद रहे अचल, एक ही अवसर मिलेगा। कहां गायब हो गया दंश? इन्हें किसी भी प्रकार हमारा असली रूप नहीं दिखना चाहिए। हमें यहाँ से शीघ्र ही प्रस्थान करना होगा। तो तुमने मारा है पटकल अंकल को? इन्होंने हमें देख लिया है विचल, हमें इनका ध्यान भटकाना पड़ेगा। क्या हो रहा है ये? लोगों की चीखने की आवाजें आ रही हैं। चलो चलो यार, देखते हैं बाहर। हेलो जारा, हेलो गाइस, अरे ग्रैंड एंट्री बाकी है मेरी।
नजदीक मत आना। क्या हो रहा है ये सब? कौन है ये लोग? ये लोग कौन है? अरे मेरे शो का सत्यानाश कर रहे हैं ये लोग। सब बर्बाद हो गया है। अंधेरा कर देते हैं यहाँ, हमें कोई भागते हुए देख ना पाए। ज़ारा! अचल, यही अंगूठी धारक है, इसीलिए ये हवा में लटका हुआ है। हाँ, और यही अवसर है, बस समझ लो आज हमारी शक्ति परीक्षा है। जो कार्य आज तक श्वान, दंश और व्योम नहीं कर पाए, आज वो हम करेंगे। आज इसके हाथों अंगूठी ले जाकर आचार्य शुक्र के चरणों में समर्पित कर देंगे। अब हम अंगूठी बिना लौटेंगे नहीं, चाहे इस शहर को शमशान में क्यों ना बदलते हैं। हाँ। असुरों के पीछे तुम्हारा कवच है। थैंक यू बाबा, बहुत हुई तुम लोगों की आतिशबाजी। बंटू, ये सब क्या हो रहा है? वीर भैया कहाँ है? तुम लोग दोनों ना एक साथ ही रहो, ठीक है? मैं देख कर आता हूँ। प्लीज अपना ध्यान रखना, प्लीज ध्यान से जाना।
कुछ तो अजीब है यार। हट। क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? मुझे हटने किससे बोला? क्यों मारा बच्चा लड़का को? क्यों? बचाओ! एक मानव हम सिर पे भारी नहीं पड़ सकता विचल, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। एक बार बस दिख जाए कहीं तो इन लोगों को बचाने तो उसे सामने आना ही पड़ेगा। लहरें हवा में कैसे? ये तो स्वयं आतुर है हमारे हाथों मरने के लिए। कौन है ये दोनों? पता नहीं, जरा कुछ सब समझ नहीं आ रहा। सो स्ट्रेंज। पता नहीं ये दोनों कैसे हवा में सीढ़ी में लटक रहे हैं। इसकी शक्ति का हमने गलत अनुमान लगाया विचल। एक तो ये अदृश्य है, ऊपर से इतना खतरनाक बल। ये मेरी लड़ाई है, इससे पहले कि किसी और को नुकसान पहुंचे मुझे इन्हें यहाँ से दूर लेकर जाना होगा। हो रहा ऊपर। हाँ ये इंसानों के बस का नहीं है। अरे मैं बोल रहा हूँ ये एलियंस के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकते। अरे एलियंस सच में थोड़ी नहीं होते। Oh my God, ये इंसान है कि बंदर? ये सर्कस वाले जंपर कौन है? मुझे पता लगाना पड़ेगा। कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ चला गया वो? चलो देखते हैं। ये रस्सियां उड़ कैसे रही हैं? ऐसे तो मैं भी उड़ा था ना। ब्रीफकेस था, मैं ऊपर गया था, त्रिशूल हवा में उड़ रहा था। आप मुट्ठी छोड़ो, पहले यहाँ से जान बचा के भागते हैं। अपने विमान को संकेत देते हैं और यहां से निकल चलते हैं। भटका अंकल को क्यों मारा? क्यों मारा भटका अंकल को?
वीर, मुझे अपने साथ ले चलो। मेरा मेरा दम घुटता है, मुझे मुझे घबराहट होती है। मुझे ना बहुत सालों के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से अपनी जिंदगी जी सकता हूँ। जल्दी आ जाना बेटा, मैं वेट करूंगा तुम्हारी। एलियन एलियन एलियन। हीरो? हीरो? सारा, आपने क्या कहा? हीरो? हीरो 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 हीरो, ये तो हीरो है। नहीं, हीरो तो मैं हूं ना। ये वही है, ये वही है जिसने मुझे ब्रीफकेस से उड़ाया था, त्रिशूल मारा था, चेयर पे गोल गोल घूमा था मैं। बट ये है कौन इनविजिबल मैन? ये सब यहाँ साइकियाट्रिक वार्ड? भटकल अंकल, ये सब कुछ चेंज कैसे हो गया? ये यहाँ का सारा सामान कहाँ गया? भटकल अंकल का रूम। भटकल अंकल कहाँ गए? ये कैसे पॉसिबल है? एक्सक्यूज मी, ये साइकियाट्रिक वार्ड कहाँ चला गया अचानक से? कहाँ गए सबके सब सारा सामान? सॉरी सर, इस हॉस्पिटल में तो कोई साइकियाट्रिक वार्ड है ही नहीं। मेरे अंकल एडमिट थे वहाँ पे, अल्जाइमर था उन्हें। पॉसिबल ही नहीं है। सबके सब मिले हुए हो, बताओ क्या कवर अप करने की कोशिश कर रहे हो? बताओ। छोड़ो छोड़ो उनको, क्या कर रहे हो तुम? मैम, मेरे अंकल प्रोफेसर भटकल वो वहाँ उसी रूम में एडमिट थे, वार्ड नंबर 25, और अभी वहाँ पर कुछ भी नहीं है। अरे वो सारा एरिया तो बहुत दिनों से खाली पड़ा है, रिनोवेशन का काम भी चालू होने वाला है उधर। झूठ बोल रहे हैं आप सब। 10 बार आ चुका हूँ मैं उनसे मिलने यहाँ पे। कौन है इन सबके पीछे? कहाँ है अंकल की बॉडी? बताओ मुझे। यहाँ इस नाम का पेशेंट कोई है ही नहीं। डॉक्टर त्रिपाठी, डॉक्टर त्रिपाठी को बुलाओ, वही कर रहे थे उनका इलाज। कौन डॉक्टर त्रिपाठी? इस हॉस्पिटल में कोई त्रिपाठी नहीं है।
हाँ, एक त्रिवेदी है, आप पे तो उनको बुलाऊं मैं? ओ सर, मुझे लगता है आप गलत हॉस्पिटल में आ गए, आप कहीं और जाइए, जाइए जाइए प्लीज। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम लोगों का ये फ्रॉड, ये मैं एक्सपोज करके रहूंगा। अब पुलिस आएगी यहाँ पे, पुलिस आएगी। कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। क्या जरूरत थी उस अंगूठी धारक से लड़ने की? अब तुम्हारी गलती की सजा हमें भुगतनी पड़ेगी, वो होता ही होगा। दुतांश, कोई अनहोनी होने वाली है, दरवाजे खुल नहीं रहे। द्वार नहीं खुलेंगे, ध्वनि सुनाई नहीं दी। सुनाई दे रही है इसलिए तो कह रहा हूँ, अनहोनी होने वाली है। महामहिमासुर श्रेष्ठ का आदेश है, पर क्या ये गुरु शुक्र को पता है? गुरु शुक्र असुर श्रेष्ठ के भी तो गुरु हैं। आचार्य शुक्र तो नियमों का संचालन करते हैं ना, पर आदेश तो उन्हीं के होते हैं। जब भी द्वारबंदी लागू होती है तो यहाँ की स्थिति आंकने के लिए कोई ना कोई राज रक्षक अवश्य आता है। अब क्या चाहते हैं असुर श्रेष्ठ? लगता है किसी की जान जाने वाली है। मनुष्य अंतरिक्षान पर असंभव। पेन किलर दे दिया है और टेम्परेचर भी कम हो गया है पहले से। आप चिंता मत कीजिए, अब ये ठीक हो जाएंगे। डोंट वरी। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू भाई साहब। थैंक यू। रंजू, तुम बेहोश पड़े थे, वो तो अच्छा हुआ कि नेबर से तुम्हें देख लिया और हमें इन्फॉर्म कर दिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। यही वो जगह है जहां फिल्म के प्रमोशनल इवेंट के दौरान मच गया हंगामा। इस भयानक हमले के पीछे कुछ संदिग्ध लोग थे जिनका चेहरा किसी ने नहीं देखा। कुछ लोग इसे आतंकी हमला भी बता रहे हैं, तो कुछ लोग बुला रहे हैं इसे एक एलियन अटैक। लेकिन अब तक सिर्फ एक ही बात की पुष्टि हो पाई है कि इन सब में एक अदृश्य शक्ति भी शामिल थी, लेकिन अब तक किसी को नहीं पता कि वो कौन था, कहां से आया, या फिर उसका मकसद क्या था। अरे क्या फर्क पड़ता कि कौन था, कीड़े पड़े उसे। उसकी वजह से मेरा पूरा इवेंट बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। काम डाउन रंजू, हम सब ठीक है, ये क्या कम है? वीर क्या? वीर कहाँ है? वीर मुझे मंदिर से उठा के लाए थे क्या मम्मी? मैं चेंज करके आता हूँ। See you guys. रंजू, प्लीज ट्राई टू गेट सम स्लीप। मैं तुम्हें नींद की गोली दे दूं? क्या लगता है तुझे, कौन था ये इनविजिबल मैन? मतलब जिसकी एक झलक भी तो दिखी थी हमें।
पे क्या, मतलब अगर हो तो मजा ही आ जाए। पता नहीं कौन था शानू, और ये सुपर हीरोज ना फिल्मों में होते हैं। मुझे तो बस ये जानना है कि वो जो भी था, कोई गुड एनर्जी थी या फिर इविल, सुपर विलन। वीर को बुलाओ, वीर। अभी तो मुझे अंकल जी की फिक्र हो रही है। देखना कब से वीर को बुला रहे हैं, और ये वीर पता नहीं कहाँ गायब रहता है आजकल। कहाँ ले आए तुम लोग मुझे? ध्यान से सुनो वीर नंदा, भूल जाओ साइकेट्रिक वार्ड को। हो कौन तुम लोग? तुम्हारी ट्विन सिस्टर जो सब में पढ़ती है। तुम्हारे मामा को हाई बीपी है। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बंटू आराम नगर में रहता है। तुम्हारे मोबाइल का लॉक कोड है 1109, यानी तुम्हारे पापा का बर्थडे। हम वो हैं जिनके पास तुम्हारी पूरी कुंडली है। तुम मुझे और मेरी फैमिली को फॉलो कर रहे हो? हमारी नजर सब पर है वीर, भटकल पर भी थी, ताकि वो सेफ रहे, क्योंकि बहुत कुछ जानते थे वो। और डॉक्टर त्रिपाठी भी हमारा ही आदमी था। क्या चाहते क्या हो तुम लोग? आज के बाद भटकल और एलियंस के बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे तुम। एलियंस? तुम लोग एलियंस के बारे में कैसे जानते हो कौन तुम लोग? बताओ, नहीं तो मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा। पुलिस ही क्यों, सीबीआई, रॉ, सीएमओ, सबके पास जाओ। पर क्या है ना कि हम इन सबसे ऊपर हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए जितना कहा गया है उतना करो। अब जाओ, जाकर भटकल का अंतिम संस्कार करो। कहाँ है वो? ठीक 50 कदम पर उनकी चिता मिलेगी। सिर्फ इतना याद रखना वीर अमल नंदा, एलियन वेलियन कुछ नहीं होते। और अगर गलती से भी तुमने अपना मुंह खोला तो और चिताओं को आग देनी पड़ सकती है। अच्छा तरीका है मुंह बंद करने का। अब क्या करूं? करना तो है ही। अब एलियन वेलियन कुछ होते ही नहीं। एक मानव को हम असुरों के अंतरिक्ष यान में प्रवेश कैसे मिला? महामहिम ने एक मनुष्य को भेज दिया। असुरों, खत्म कर दो इसे। है कोई और अलोमा को चुनौती देने वाला? स्वागत है। मैं व्योम आपका इस अंतरिक्ष यान में स्वागत करता हूं। राज रक्षिका अलोमा, महामहिम असुर श्रेष्ठ ने तुम सबको मायावी अंगूठी प्राप्त करने का एक कार्य सौंपा था और तुम विफल रहे। एक इंसान से हार के आंखें। राज रक्षिका अलोमा, इसके कारण हुआ है, इस दंश के कारण। इसको ये कार्य दिया गया था और ये पृथ्वी पर अंगूठी खोकर आ गया। चूक तो हुई है दंश से।
अगर तुम ना होते तो असुर कुल को अब तक अंगूठी मिल चुकी होती। और तुम, एक तुच्छ मानव तुमसे अंगूठी छीन के ले गया और तुम कुछ नहीं कर पाए। इंसानों से हार के आ गए। ऐसी गलती की असुर कुल में क्या सजा होती है तुम्हें तो पता ही होगा दंश। परम दंड। परम दंड यानी मृत्यु से भी भयानक। अपने मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ दंश। मैं तैयार हूं। मुझे अपने साथ ले चलो। मेरा दम घुटता है, मुझे घबराहट होती है। बहुत सालों के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं फिर से अपनी जिंदगी जी सकता हूं। वीर, कल चले जाना, आज मेरे पास रुक जाओ। आपने रोका मुझे, पर फिर भी मैं आपको छोड़कर चला गया। ये सब मेरी गलती है। आपका दोषी मैं हूं अंकल। पापा के बनाए हुए सूट को तोड़ने की सुध में मैं इतना खो गया कि जान भी नहीं सका कि आपकी जान को खतरा है। आपने मुझे इतना रोका, मेरा हाथ पकड़ के बोला रुक जा वीर, पर मैं नहीं रुका। इतना सेल्फिश हो गया था मैं, इतना सेल्फिश। So sorry. So sorry. तुम ना बहुत प्यारे बच्चे हो। इतने वक्त के बाद ऐसा लगा था कि किसी का हाथ मेरे सर के ऊपर, पर मेरी किस्मत देखी। न पापा को ढूंढ सका, न आपको बचा सका। सब मेरी गलती। क्या लगता है धमकी का असर होगा? अपना मुंह तो नहीं खोलेगा? हालत देख उसकी। अटकल और एलियन तो बहुत दूर की बात है। आज के बाद किसी के सामने अपना नाम लेने से पहले भी 10 बार सोचेगा वो। चोट बहुत गहरी है अंकल, और मुझे आपकी कसम ये जख्म मैं कभी भरने नहीं दूंगा। वीर नंदा का मैटर तो खत्म हो गया। एजेंसी का ऑर्डर है, हमें उस इनविजिबल मैन को ढूंढना है जो एलियन से लड़ रहा था। जब तक आपके कातिल को अपने हाथ से सजा न दे दूं तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। ये लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। इस रिंग और पापा के बनाए हुए जैकेट की मदद से मैं उन एलियंस को ढूंढ निकालूंगा और फिर आपकी मौत का बदला लूंगा। ये वादा है वीर नंदा का। वीर, कहाँ गायब थे तुम? सारा इवेंट में क्यों नहीं आए?
मेरे एक अंकल थे, उनकी सडनली। इट्स सो वियर्ड। तुम ऐसे ही कहीं चले जाते हो जब जब तुम्हारे अपनों को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। वीर, कल चले जाना, आज मेरे पास रुक जाओ। तुम्हें पता चला ही होगा ना वीर, यहाँ कितना बड़ा अटैक हुआ है। सब डेस्परेटली अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। इट वाज वेरी स्कैरी। और रंजीत अंकल बाल बाल बचे हैं वीर, और ऐसे में भी बार बार वो तुम्हारा नाम ले रहे थे। उनको तुम्हारी बहुत फिक्र है, तुम्हें अपना बेटा मानते हैं वीर, पर तुम्हें तो उनकी फिक्र नहीं है। सारा, मुझे भी उनकी उतनी ही फिक्र है जितनी। राइट, तुम देख रहे हो ना, उनका सारा इवेंट सब कुछ बर्बाद हो गया। पूरी रात सोया नहीं है कोई, और तुम अब आ रहे हो ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लोगों की चीखने की आवाजें आ रही हैं। चलो चलो यार, देखते हैं बाहर। मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या चल रहा है वीर, बट ऑनेस्टली तुमसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। वीर, अपनों की फिक्र करो, स्पेशली वो लोग जो तुम्हारी इतनी केयर करते हैं। अगर अंकल को कुछ हो जाता तो क्या तुम अपने आप को कभी माफ कर पाते वीर? घटनास्थल पर मौजूद कुछ लोगों का यह कहना है कि इस हमले के पीछे कुछ अजीब से कपड़े पहने हुए लोग थे, जिनका चेहरा बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, और उनका कहना था कि वो एलियंस थे। गुरु शुक्र का शिष्य हूं। जब तक उनको दिया हुआ वचन पूरा ना कर लूं, मैं किसी दंड को स्वीकार नहीं करूंगा। मुझ पे वार करना मतलब महामहिम असुर श्रेष्ठ के खिलाफ जाना। योद्धा हूं, अंतिम सांस तक लड़ूंगा। महामहिम असुर श्रेष्ठ के खिलाफ जाएंगे आप गुरु शुक्र? तुम्हें एक बात बता दें अलोमा, कि तुम्हारे महामहिम असुर श्रेष्ठ भी हमें गुरुदेव कहते हैं। असुर संहिता के बारे में आपसे बेहतर किसको पता होगा? तो मैं आशा करती हूँ कि मेरा कैदी मुझे सौंप दिया जाए। तुम्हारा इरादा सही है, मगर निशाना गलत। जो भी हुआ उसका जिम्मेदार दंश नहीं, हम हैं। तो फिर मुझे आपको ही बंदी बनाकर लेके जाना पड़ेगा गुरु शुक्र। मेरे रास्ते से हट जाओ दानिश। राज आज्ञा का पालन करना तुम्हारा फर्ज है, तो अपने गुरु की रक्षा करना मेरा धर्म। आपको तो पता ही होगा गुरु शुक्र, इस पूरे दल को खत्म करने में मुझे बस एक क्षण लगेगा। उस क्षण के लिए आप जीवित बचेंगी तब। हम बंदी बन के अलोमा के साथ जाएंगे। बंदी बन के अलोमा के साथ जाएंगे। गुरु शुक्र, आप। ये हमारा आदेश है और कोई हमें रोकेगा नहीं। कोई अंतिम इच्छा गुरु शुक्र? अलोमा! शांत! हम दंड से बात करना चाहते हैं, एकांत में। मौके पर मौजूद कुछ लोगों का कहना है कि हमला एलियंस द्वारा किया गया और उनसे लड़ने वाली एक अदृश्य शक्ति थी, एक इनविजिबल मैन। चोर, फ्रॉड, गुंडे,
जिन लोगों ने मेरा इवेंट खराब किया ना उनका सत्यानाश हो। मेरा इंटरव्यू तो रह गया ना। करंट अफेयर्स, पीएम सीएम सब याद करके गया था मैं। भैया आप ठीक तो है ना? तू ठीक है ना? आगे आपका होना डरते ही नहीं। बैठो बैठो। अरे असली सेलिब्रिटी तो आप हो सर। आ गई यार। मामा जी आप ठीक तो? अब आ रहा है। सारा कांड हो गया उसके बाद मन में तो लड्डू फूट रहा होगा नहीं? क्या कह रहा है बाबा? फिल्म का मुहूर्त हो या ऑफिस का इनॉग्रेशन, यहाँ तक कि मैं नया मोबाइल जब लेने जाता हूँ ना तो मैं तुझे साथ लेकर जाता हूँ। तुझे पता है क्यों? क्योंकि तेरे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। लकी चार्म में तू मेरा। कल तू नहीं आया तो देख सब बर्बाद हो गया मेरा। कहाँ था तू वीर? क्या मामा जी को बता दूं भटकल अंकल और अंगूठी के बारे में?